किर्गिस्तान ने बड़ा फैसला लिया है। सोमवार को हस्ताक्षरित और मंगलवार को सार्वजनिक किए गए एक डिक्री के तहत किर्गिस्तान ने पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल के एक्सपोर्ट पर अनिश्चित कालीन के लिए रोक लगा दी। सवाल यह है कि एक देश अपने ही फ्यूल एक्सपोर्ट को इतना सख्ती से क्यों रोक रहा है और क्या यह सिर्फ किर्गिस्तान तक सीमित रहेगा? किर्गिस्तान अपनी 90% से ज्यादा पेट्रोलियम जरूरत रूस से आयात करता है, लेकिन रूस खुद इस वक्त गंभीर फ्यूल संकट से जूझ रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस की कई रिफाइनरीज को निशाना बनाया है, जिससे वहां पेट्रोल और डीजल की भारी कमी हो गई है। रूस के 89 से 88 क्षेत्रों में अभी किसी न किसी स्तर की फ्यूल सप्लाई पर पाबंदी लागू है और इसका सीधा असर पड़ रहा है रेल के जरिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान भेजे जाने वाले ईंधन पर। जून में जेट फ्यूल एक्सपोर्ट मई के मुकाबले 92% से ज्यादा गिरकर सिर्फ 3800 मीट्रिक टन रह गया, जबकि पेट्रोल सप्लाई 34% घटकर 99,300 टन रह गई और इसी वजह से किर्गिस्तान ने अपने घरेलू बाजार को बचाने के लिए कदम उठाया है। डिक्री में साफ कहा गया है कि यह बैन तब तक रहेगा जब तक घरेलू बाजार पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाए। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि यह अचानक लिया गया फैसला नहीं है। जुलाई की शुरुआत में ही किर्गिस्तान ने अपने पुराने फ्यूल एक्सपोर्ट प्रतिबंध को रिन्यू करने का ऐलान किया था और गैसोलीन प्राइस फ्रीज व सब्सिडी भी 30 सितंबर तक के लिए लागू की थी। यानी सरकार को पहले से अंदाजा था कि संकट गहराने वाला है और रूस के साथ 2016 में हुए समझौते के तहत किर्गिस्तान को करीब 20 लाख टन ईंधन मिलना तय है और रूस के डिप्टी एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि सप्लाई अभी भी जारी है, बस थोड़ी घटी है। लेकिन थोड़ी घटी का मतलब एक ऐसे देश के लिए बड़ा झटका है जो लगभग पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। और दोस्तों, अब यह सिर्फ किर्गिस्तान की कहानी नहीं रह गई है। पड़ोसी तजाकिस्तान भी इसी संकट से जूझ रहा है क्योंकि वह भी रूस पर पूरी तरह से निर्भर है। कजाकिस्तान ने भी अपने फ्यूल एक्सपोर्ट बैन को नवंबर 2026 से मई 2027 तक बढ़ाने की तैयारी कर ली है और रूसी नागरिकों को सस्ता ईंधन लेने, सीमा पार करने से रोकने के लिए लगभग 60 नई चेकपोस्ट बना दी हैं। यानी पूरा मध्य एशिया, पूरा सेंट्रल एशिया अपने घरेलू बाजार को बचाने के लिए ईच कंट्री फॉर इटसेल्फ वाली नीति अपना रहा है। किर्गिस्तान, बेलारूस और चाइना से डीजल और जेट फ्यूल के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किए हैं, लेकिन चाइना पहले से ही मार्च 2026 से अपने पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाए बैठा हुआ है क्योंकि ईरान यूएस युद्ध शुरू होने के बाद वैश्विक स्तर पर पहले से ही गैसोलीन, डीजल की तंगी है। यानी किर्गिस्तान के पास विकल्प लिमिटेड हैं और यहीं पर दोनों खबरें आपस में जुड़ जाती हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान यूएस तनाव की वजह से वैश्विक तेल सप्लाई पर दबाव है और दूसरी तरफ यूक्रेन के हमलों से रूस की रिफाइनिंग क्षमता घटी है, जिससे मध्य एशिया तक असर पहुंच रहा है। दोनों ही मामलों में असली मुद्दा एक जैसा है। जब भी कोई बड़ा सप्लायर देश संकट में आता है, चाहे वह युद्ध की वजह से हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों की वजह से, उस पर निर्भर छोटे देशों को तुरंत अपने घरेलू बाजार की रक्षा के लिए एक्सपोर्ट बैन जैसे कदम उठाने पड़ते हैं और यह ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन की नाजुकता को दिखाता है। एक जगह की जियोपॉलिटिकल हलचल पूरी दुनिया में लहरें पैदा करती है। अब हमें आगे यह देखना होगा कि क्या किर्गिस्तान अपने वैकल्पिक सप्लायर बेलारूस, चाइना या शायद कजाकिस्तान से पर्याप्त फ्यूल जुटा पाता है या उनका घरेलू संकट और गहराता है। यह भी देखना जरूरी होगा कि रूस की रिफाइनरीज पर यूक्रेन के हमले आगे कैसी शक्ल लेते हैं। अगर यह जारी रहा तो पूरे मध्य एशिया में फ्यूल राशनिंग की स्थिति बन सकती है, जैसी अभी रूस के भीतर ही देखी जा रही है।